जो करते थे जैन धर्म के महागौरव की बात, चलो सुने हम संतों से उस महासंत की बात। आचार्य श्री के तप संयम करुणा को करके याद, साधु साध्वी संत सभी करते हैं गुणानुवाद। गुणानुवाद 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 गुणानुवाद। आचार्य विद्यासागर जी को मेरा वंदनीय प्रणाम। बहुत से लोग अपने अपने जो भाव थे वो व्यक्त किए, तो इसके उपरांत मैं क्या भाई बोल सकता हूँ। गणमान्य व्यक्ति दीप प्रज्वलन किए। दीप प्रज्वलन का उद्देश्य क्या है? जो आजकल तो यहाँ पर लाइट है, सूर्य का प्रकाश है, तो क्या जरूरत थी दीपक जलाने की? ज्योति जलाने का उद्देश्य क्या था? कि दिन में सूर्य तो बड़ा है, पूरा जगत को ही प्रकाश देता है। रात हो गई तो चांद शीतलता देती है, चांदनी देती है ना? फिर दीप भी क्या करती है? दीप ज्वलन क्या करती है? ज्योति। तो इसलिए कि सूरज दिन भर रहता है, रात में नहीं रहता। चांद रात में रहता है, दिन में नहीं रहता। तो ये हमेशा जो दीप जो दीप होती है उसका स्वभाव क्या होती है? जो ऊपर जाने की होती है, तो उसका ज्योति ऊपर जाती है। इसका मतलब क्या है? आत्मा का स्वभाव ऊपर जाना है। ऐसे महान आचार्य जी की ज्योति ऊपर चली गई। इसलिए आप सब लोगों ने जो श्रद्धांजलि दिए हैं, तो इसके साथ मैं क्या कहूँ आपसे। तो आचार्य जी के तो मैं अभी के तो दीक्षा का होने के बाद तो आपको सबको मालूम है जा कार्य कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ऐसे दक्षिण प्रांत में अपने कुटुंब में ही पैदा हुए। इससे मैं गर्व का महसूस करता हूँ कि वहाँ पर दोनों भाषा चलती हैं, स्कूल दोनों हैं, मराठी भी चलती है और कन्नड़ भी चलती है। तो आजकल क्या हो गया, हम दो आचार्य से हम नहीं कन्नड़ में पढ़े हैं, और योग सागर जी और समय सागर जी मराठी में पढ़े हैं। मतलब क्या है, 50-50 कर रहे हैं। क्योंकि तो वहाँ के लोग क्या बोल रहे हैं, आजकल 50 साल से चल रहा है। जब हम बचपन में थे उस टाइम पर से बेलगाम हमको महाराष्ट्र में आना चाहिए। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ वहाँ पर दोनों भाषा चलते हैं। इसलिए हमने तो कन्नड़ में किए हैं, तो हिंदी तो बहुत कम जानते हैं। तो भी क्या हुआ, 50 साल से इधर आचार्य जी का जब दीक्षा हो गई तभी से मैं इधर आ रहा हूँ। तो मैं थोड़ा बहुत हिंदी बोलता हूँ, ग्रामेटिकल नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि ऐसा होता ही रहता है। आप तो यहाँ पर बात बोलचाल में कहते हैं ना, चाय पीते हैं, दूध पीते हैं, बीड़ी पीते हैं। अरे ये बीड़ी पीना एक द्रव्य पदार्थ है, पेय पदार्थ है क्या? हम कैसा बताएंगे? बीड़ी पीना ये ऐसे चल रहा है, तो हम कैसे बोलेंगे? वहाँ पर कन्नड़ में कैसा बोलेंगे? पीना है क्या? वो नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसा तो इसीलिए तो हमको बहुत व्याकरण में बोलने में बहुत गलतियाँ होती हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, तो भी क्या बोलचाल में चल रहा है क्या? 50 साल से चल रहा है, ऐसा ही होगा। तो फिर हमने कहाँ तक पढ़े हैं? आचार्य से 9वीं तक पढ़े हैं हमने, तो उनके साथ ही थे। हमने 10th तक पढ़े उस टाइम पर। तो हम क्या करते थे, हमारे गांव में उस टाइम पर स्कूल, हाई स्कूल नहीं थी। तो बोर्ड परीक्षा 7वीं होने के बाद ही क्या होता था, बोर्ड तहसील में जाना पड़ता था। उस टाइम पर ऐसा कुछ भी सुविधा नहीं थी। 7वीं के बाद ही हमको पेन मिला, नहीं तो पहले हमने स्याही से ही लिखते थे। ऐसा अवस्था थी उस टाइम पर। शाला में क्या करते थे, सुबह जाने का 8 बजे, 11 बजे छुट्टी होती,
और 2 बजे जाने का, शाम 5-6 बजे से छूट जाती थी। और बोर्ड परीक्षा हो तो रात में स्कूल में ही सोने के लिए जाना पड़ता था इतना। और 1 साल तक एक ही मास्टर रहता था। ऐसा हमने पढ़ाई की है। तो उस टाइम पर क्या हुआ, आचार्य से हम दोनों हाई स्कूल जाने के लिए एक ही साइकिल पर जाते थे। अभी भी वो इस टाइम पर जो यहाँ पर जो म्यूजियम बनाए अपने घर के नीचे, वहाँ पर साइकिल रखे हुए हैं, आप सब लोग देख सकते हैं। तो उस साइकिल पर हमने थोड़ा, आचार्य से थोड़ा मेरे से तगड़े थे, इतने में पीछे बैठता, वो साइकिल चलाते थे। ऐसा हो के उन्होंने 9th तक पढ़े। तो एक घटना हो गई वहाँ पर, क्या हो गई, तो यहाँ महाराष्ट्र के एक संत महापुरुष हो गए ना, विनोबा भावे, आप जानते होंगे। तो वर्धा में आए ना, उनका ये वर्धा में विनोबा भावे। तो उन्होंने भूदान के आंदोलन करने के लिए अपने गांव के पास एक निप्पानी सिटी थी, वहाँ पर आ गए। तो क्या हुआ, इनके मन में, आचार्य जी के मन में बहुत उत्कंठा हो गई कि उनका भाषण देखने का। तो क्या हुआ, तो मेरे पास आ गए, वहाँ से 20 किलोमीटर था। तो मेरे बोले खर्चा के लिए पैसा दे दो, मैं भाषण सुनने जा रहा हूँ। अरे मेरे पास नहीं, पिताजी के पास जाओ। पिताजी के पास जाने के बाद पिताजी क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, निप्पानी जा रहे हैं। अरे निप्पानी काहे के लिए जा रहे हैं, उन्होंने तो भू आंदोलन कर रहे हैं, हमारे पास 10-20 एकड़ जमीन नहीं है और भू कहाँ से देंगे, जाओ करके डांट के उनको स्कूल जाने के भेज दिए। तो इन्होंने नाराज हो गए, अब क्या करें। तो दोनों मित्रों को तैयार किए उन्होंने, क्या करके, देखो यहाँ से हम साइकिल पर से जाएंगे निप्पानी, हाँ आप साथ में आना। तो क्या बोले, वहाँ पर हम आएंगे, लेकिन क्या है, वहाँ पर एक जैमिनी सर्कस आया हुआ था, तो उसका सर्च लाइट अपने गांव के ऊपर आ जाता था। तो वो क्या बोले, हम तो थोड़ा बहुत अपना जो लिंक रहता है वो टूट जाता है, तो मैं भूल जाता हूँ क्या बोल रहा था, क्या कर रहा था। हाँ ये होता है, हाँ वो वही के अनुसार होता है, क्या करे उसको। हाँ तो मैं कहाँ आया था, तो साइकिल पर से हम वो जिससे जाने के लिए तैयार हो गए। वो क्या बोले, हम सर्कस जाएंगे देखने, तुम जाना हो तो जाओ। तो क्या बोले, ठीक है कोई बात नहीं, साथ तो हो गए करके गए। और इन्होंने भाषण सुना और वापस आ गए। वो सर्कस हुए के आ गए वो लोग। यहाँ आने के बाद दूसरे दिन शाला बंद हो गई उनका, स्कूल नहीं गए, दूसरे दिन भी नहीं गए, तीसरे दिन भी नहीं गए। फिर पिताजी ने डांट के, अरे स्कूल क्यों बंद कर दे भाई। तो उन्होंने कहा कि अब के बाद मेरे को लौकिक शिक्षण इतना ही बस, क्योंकि मैंने जो भाषण सुना ना, उन्होंने दूसरों के लिए अपने आयु ऐसा ये कर रहे हैं, समर्पण कर रहे हैं। तो मेरे को लौकिक शिक्षण इतना ही बंद करके छोड़ देने के बाद, पिताजी डांटने के बाद वो 4 दिन के लिए गुल हो गए। कहाँ पर, एक अजैन साधु थे वहाँ पर, लिंगायत साधु, उनके मठ में जाके बैठे। तो उससे क्या हो गया, देखो अभी क्या करने का, इसका तो स्वभाव ये ऐसा है, तो इसका कोई पंचित करने का छोड़ दिए, ये क्या करता है करने दो। तो फिर क्या करने वाले इन्होंने, रोज मंदिर जाना, मंदिर से आना, शास्त्र पढ़ना, यही काम करते थे। तो क्या हो गया, एक दिन मेरे को बाहर गांव जाना पड़ा। तो मैंने कहा उससे, देखो भैया विद्याधर जी, आज खेत पर जाना, कितने मजदूर हैं देख लेना, काम देख के आना शाम तक। ठीक है बोलो ना। तो एक किताब ले लिए, बगल में लिए ना, निकल गए। जाए वहाँ जाके गिनते हैं, 12 मजदूर थे। फिर बाद में एक पेड़ के नीचे जाके पढ़ते बैठे। शाम आ गए। शाम को आने के बाद मैं पूछा, विद्याधर जी खेत गए थे क्या? गया था। कितने मजदूर थे? 12 मजदूर थे। उसमें महिला कितने थे और पुरुष कितने थे ये मालूम नहीं था उनको, खाली 12 थे बेले। अरे भैया ऐसा नहीं है, पुरुषों के लिए महिलाओं को कम मजदूरी रहती है, इसलिए मैंने थोड़ा डांटा। पोस्ट ऑफिस में एक फॉर्म लेके
मेरे पास आया उन्होंने। उस टाइम पर 10 पैसे का फॉर्म था, वो मनी ऑर्डर करने का था, उसको 50 रुपये। तो आया छोटे भाई, मैं तो 10th तक पढ़ा था ना। तो क्या हुआ, हमने अंग्रेजी में 7वीं के बाद 8वीं में ABCD सीखे हमने। तो पहले नहीं था, आजकल LKG में आ रहे हैं। तो हमको नहीं आता था इंग्लिश इतना, तो इंग्लिश में भरना था वो, तो वही भर दिया। वो जाके दिखाया उनको, दिखाया तो वो बोला गलत है, बोलेगा वापस कर दिया मोस्ट मास्टर ने। फिर और एक लेके आया फॉर्म, उसको भी भर दिया। उसको पहले का छोड़ के दूसरे टाइप से भर दिया, वो गया, वो भी गलत हो गई। तो फिर बाद में मैंने बोला ऐसा करो 1 रुपये ले लो, इसमें का कितना फॉर्म आता है उतना लेके आना। आ गए लेके, तो अलग अलग टाइप से मैंने भर दिया। तो उसको बोला कि मास्टर जी को बोलो इसमें का कौन सा करेक्ट है वो ले लेना। तो ऐसा होने के बाद मेरे को बहुत बुरा लगा। अरे भाई हमने क्या किया, आचार्य जी तो स्कूल छोड़ दिए और हमको भी छोड़ना पड़ा, लेकिन इतना मुसीबत मेरे को आ रही तो यार गृहस्थ जीवन कैसा चला है फिर आगे। तो फिर क्या है, अपने सब क्लासमेट जो थे वो उनके रूम में जाके बैठता था। तो उनको मैं बोला देखो मेरे को आज क्या ऐसा घटना हो गई, तो मेरे को बहुत शर्म आ रही है, क्या करे। अरे इसमें क्या बात है, 5 साल हो गए ना, ठीक है अभी दूसरे दिन अभी दाखिला ले लेंगे, चलो करके मेरे को जबरदस्ती से लेके गए। ठीक है, वहाँ पे जो मेरे से 1 साल 2 साल सीनियर थे ना, वो टीचर होके आए थे। तो मैंने उनसे कहा देखो मेरे को ऐसा है, मेरे को घर में बैठ के मैं कन्नड़ पढ़ता हूँ, भूगोल, सोशल स्टडीज, ज्योग्राफी सब कुछ करता हूँ, लेकिन मेरे को इंग्लिश नहीं आती, अंग्रेजी, इसलिए मैं जिस अंग्रेजी पीरियड है उसी टाइम पर मैं आऊँगा। तो वो ऐसा ये थे ना क्लास में जैसे थे, तो बोले हाँ आ जाओ। ऐसा करके मैंने मैट्रिक वहाँ कर लिए, फिर बाद में मैं कोल्हापुर में जाके ग्रेजुएशन पूरा कर लिया। फिर आचार्य जी के पास आया, दिखाया उनको, हाँ अरे बहुत बढ़िया किया तुमने, हाँ अरे क्या बोला, मेरे को हिंदी नहीं आती कैसे करे। तो उस टाइम पर क्या हुआ, इतना होने के बाद मैं इधर गया, क्या जिस बाद अपने माँ के पास गया था मैं, तो आप लोगों ने सभी अभी क्या क्या बोल रहे थे, सभी गुरुओं के बारे में बोल रहे थे ना। गुरु का अर्थ क्या होता है, मैं तो ग्रामेटिकल नहीं समझता, गुरु का उत्पत्ति कैसे हो गई गुरु। तो मेरे चिंतन से मैं ये कर रहा हूँ कि आपको जब उस टाइम पर ऐसा चक्की वगैरह नहीं चलते थे, अपनी माँ ने क्या करते थे, धान्य को पीसती थी, तो कितने बजे, 4 बजे उठ के, तो उस टाइम पर मैं जागा हो जाता और उनके जंघे पर सिर रख के सो जाता था। तो उस टाइम पर आवाज कैसे आती थी, गुरु 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 आती थी। तो मैंने समझ लिया पहले गुरु तो माँ ही है। फिर बाद में स्कूल जाने के बाद शिक्षक भी गुरु होते हैं, सब कुछ गुरु होते हैं, लेकिन माँ तो पहली गुरु है। इस शरीर को पाला पोषा, इतना छोटे से बड़ा किया, इतने प्रेम से किया, ये तो पहली गुरु है। अब क्या आप सभी लोग बोल रहे थे आचार्य विद्यासागर गुरु गुरु बोल रहे थे, ये कैसे गुरु है, ये कैसे गुरु है। ये गुरु ऐसा है जो माँ ने जिसको शरीर को बढ़ाया, सिखाया, बड़ा किया, तो इसके अंदर जो आत्मा थे, इस शरीर से छोड़ को आत्मा को अलग करने के लिए ये गुरु पैदा हुए। तो वास्तविक गुरु कौन हो गए, आत्मा को जानने के लिए। तो आचार्य जी ने तो वहां से क्या कर रहे थे, मंदिर में जाना, ध्यान करना, रात के 12-12 बजे तक तो घर नहीं आते थे, चाबी उनके पास ही रहता था, कब आते कब जाते सोते के मालूम नहीं था। उसका एक मित्र था, मित्र के साथ एक मंदिर में जाते बैठते थे, वहाँ पर लाइट भी नहीं रहती थी, समय का जो चलता था ज्योति, बस पीछे जाके ध्यान करते थे।
उस टाइम पर आने के लिए क्या होता था, हमारे घर के पीछे टूरिंग टाकी से टेंट के आते थे फिल्म में, तो उस टाइम पर 1 बजे छूट जाते थे, तो वो जो लोग आते थे ना उसके अंदर मिक्स होके आते थे, क्योंकि कुत्ते से बहुत डरते थे। तो ऐसा करके उन्होंने इतना भाव किया, और क्या हो गया, एक दिन ऐसा विचार करके उन्होंने अब कहाँ जाने का अपना कल्याण करने के लिए, तो ऐसा हो रहा है ना, अभी क्या बताएं, 2 बार हो गया, अब 3रा बार तो मैं बंद ये कर दूंगा। क्योंकि क्या बताए हम, मैं किस बात में बोल रहा हूँ इसका क्या ये अर्थ नहीं है, इसका कौन से इसलिए उन्होंने भाषण किया, या आप तो समझ रहे होंगे क्या क्या बातें कर रहा है, क्या मेरे को भी नहीं समझ रहा है तो आपको कैसे समझेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, एक पाश्चिमात्य में एक कौन सा एक नाटककार हुआ है, वो उनका नाम क्या था, शेक्सपियर। तो उन्होंने एक ऐसा कविता लिखे, उसका कविता का हेडिंग क्या रखा था मालूम है क्या आपको, हाँ, एज यू लाइक, हाँ, जो आपको अच्छा लगे वो करो। तो मेरे में जो बोल रहा हूँ आपको अच्छा लगे तो हाँ कह दो, नहीं तो छोड़ दो। तो फिर आचार्य से ये करके एक बार जाने का काम मन बना रहे हैं, क्या अब किसके पास जाएं अपना आत्मा कल्याण करने के लिए। तो उस टाइम पर अपने गांव में देशभूषण जी का क्या हुआ था, चौमासा हुआ था। तो उस चौमासा में उन्होंने जंगल के लिए कमंडो लेके जाने का चालू कर दिया। तो उन्होंने उनके कंधे पर हाथ रख के महाराज लेके जाते थे, इतना घनिष्ठ ये हो गया। हाँ, तो फिर क्या हो रहा, उनका एक मुंजी बंधन भी किया है उन्होंने, उस टाइम पर मुंजी बंधन भी कर लिया उन्होंने। फिर बाद में क्या हुआ, फिर इतना होने के बाद उनका तो जयपुर में ये हुआ था, क्या चौमासा चल रहा था। अब कौन कहाँ से बड़े बड़े तो साधु तो हैं, लेकिन आजकल इंडिया में कौन सा ये है, जहाँ देखो उस टाइम पर शास्त्री के हाथ के ऊपर आशीर्वाद देते हुए फोटो देखे थे, तो इसके पास जाना, तो सीधा वो वहाँ आ गए, कहाँ, जयपुर खानिया में आए थे। तो उस टाइम पर आप तो अंतरयात्री महापुरुष के अंदर तो देखे हैं ना, रेल में कैसा उनका ये हो रहा था, कैसा जा रहे थे, कैसा कर रहा था, हिंदी कुछ जानते नहीं थे, कुछ भी नहीं था, ऐसा हो के वहाँ गए। वहाँ जाने के बाद 4 दिन में खत आ गया कि आपका बेटा हमारे पास है, और बाल ब्रह्मचर्य ले, आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ले लिए, और संस्कृत वगैरह पढ़ेगा अच्छे तरह से, आप चिंता नहीं करना, चौमासा होने के बाद वापस भेज देंगे। तो पिताजी बोले चलो कोई बात नहीं, इधर उधर जाता था तो अभी पढ़ना तो जा रहा है, तो चलो कोई बुलाने नहीं गए। तो मैं समझा ठीक है, क्या करने का। वो फिर बाद में क्या हुआ, ये कथा बहुत बड़ा है, सुनने तो आपको ये नहीं प्रमाद नहीं करना, अच्छे तरह से सुनना, हाँ, क्योंकि ये बचपन का आज मिलेगा नहीं क्या आपको, हमने ही देखा है उनका जो भी चरित्र है उनका। हाँ? जो करते थे जैन धर्म के महागौरव की बात, चलो सुने हम संतों से उस महासंत की बात। आचार्य श्री के तप संयम करुणा को करके याद, साधु साध्वी संत सभी करते हैं गुणानुवाद। गुणानुवाद, 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 गुणानुवाद।